महामारी की महासंकट के बीच पीएम मोदी की कैबिनेट मंत्रियों संग अहम बैठक में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए 1 मई से आरंभ हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर भी चर्चा मुमकिन। गोवा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए लगाए गए 4 दिन के लॉकडाउन के दौरान शुक्रवार को लोग घरों के अंदर ही रहे और सड़कें सूनी दिखीं। महामारी के बीच हर रोज हो रही मौतों पर राहुल गांधी ने जताया शोक। मृतकों के परिवार वालों के साथ राहुल गांधी ने संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि इस त्रासदी में वो अकेले नहीं हैं। पंचायत चुनाव के नतीजों से पहले कोविड टेस्ट कराने में जुटे प्रत्याशी एजेंट गाइडलाइन का हो रहा उल्लंघन। प्रत्याशी या किसी भी एजेंट के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना है जरूरी। कोरोना से दुनिया में हर 5वीं मौत भारत में। पिछले 24 घंटे में 3,498 लोगों की गई जान। पिछले 7 दिनों में भारत की औसत दैनिक मृत्यु 2,882 हो गई और दुनिया में सबसे अधिक है। दिल्ली में महामारी के चलते हालात हर दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं। सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी में ही इस संकट के बीच असंतोष की आवाजें सुनाई देने लगी। आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने मांग की कि राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिलाधिकारियों को दिया निर्देश। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के लिए बनाई योजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए ऑक्सीजन प्लांट और दवाइयों का स्टॉक पहले से रखें तैयार। दिल्ली ऑक्सीजन और बेड्स की किल्लत से जूझ रही, वहीं हर दिन मौतों और नए मामलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर में अब तक भर्ती हुए 400 मरीज। मुंबई में बीकेसी जंबो और नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर बंद। लौटे लोग। अगले 3 दिनों तक मुंबई में वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं, कल या परसों आएंगे 3 लाख कोविशील्ड टीके। टीके की कमी के चलते 1 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होना मुश्किल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द भारत छोड़ने की दी सलाह। एडवाइजरी में कहा गया कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हो गए हैं चिकित्सकीय देखभाल के संसाधन सीमित। गूगल के लिए वर्क फ्रॉम होम बना आपदा में अवसर। प्रचार और एंटरटेनमेंट का घटा खर्च बचा लिए 7,400 करोड़। अल्फाबेट ने पहली तिमाही में ही बचा लिए 1,980 करोड़ रुपए। 20 साल बाद अमेरिकी सैनिकों की देश वापसी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू। मदद के लिए भेजी गई रेंजर टास्क फोर्स। कोरोना से लड़ाई में भारत की हर संभव मदद करने की बात कर रहा चीन। चीन के राजदूत सुन वेइदोंग ने पत्र को ट्विटर पर किया साझा। लिखा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट और समन्वय से इसका मुकाबला करने की जरूरत। अदालत में नवेल्नी ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर कठोर टिप्पणियां। कहा, पुतिन चोरी से सत्ता हासिल करने वाले, हड्डियों के ढांचे में तब्दील विपक्षी नेता के चेहरे पर थी निडरता। अंबानी पर होगी निवेशकों की नजर। रिलायंस इंडस्ट्रीज को चौथी तिमाही में हो सकता है 2 गुना मुनाफा। बिक्री में मामूली बढ़त। इस साल भारत की विकास दर रहेगी 11%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा, व्यापक टीकाकरण से अर्थव्यवस्था को मिलेगा फायदा। नहीं रहे नायक और खाकी जैसी फिल्मों के सिनेमेटोग्राफर केवी आनंद। हार्ट अटैक के बाद खुद कार चलाकर पहुंचे थे अस्पताल। अमिताभ, शाहरुख जैसे एक्टर्स के साथ किया था काम। पिता ऋषि कपूर की पुण्यतिथि पर इमोशनल हुई बेटी रिधिमा कपूर। लिखा, काश मैं फिर आपको एक बार फिर से मुश्क कहकर पुकारते हुए सुन सकती। और आईपीएल में आज बेंगलुरु वर्सेस पंजाब के बीच होगा मैच। विराट की टीम के पास फिर से टॉप पर पहुंचने का मौका। सीजन की तीसरी जीत की तलाश में लोकेश राहुल की टीम।